नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं लेकर आया हूं एक खुशखबरी जो कि एआरओ मुजफ्फरपुर के अभ्यर्थियों के लिए है। आपको मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। आप अपना एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी कर लीजिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि कोई समस्या तो नहीं है और कब आपका डेट आया है, किस डेट को आना है चक्कर मैदान में, वो जानकारी भी आपको मिल जाएगी, इससे कि आप बेहतर तैयारी कर सकिएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज आपको मैं इस वीडियो में चक्कर मैदान आने से पहले जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा उसके लिए भी जानकारी उपलब्ध करवा दे रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, लाइन बाय लाइन नोटिफिकेशन को आप समझ लीजिए, फिर जाकर आप सारा डॉक्यूमेंट बनाइए और तब चक्कर मैदान आइएगा, जिससे कि आपके मेहनत पर पानी ना फिरे। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप जहां पर आते हैं और डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं होगा तो सारे मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैं आपको स्क्रीन पर सीधे सीधे लिए चलता हूं, जो कि आपको जानकारी मिल जाएगी यहां पर नोटिफिकेशन के माध्यम से कि क्या होने वाला है और क्या इसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है। स्क्रीन पर आप देख लीजिए, यही नोटिफिकेशन है जो आपके भर्ती ज्वाइन इन आर्मी की वेबसाइट पर जो आपको भर्ती जब आई थी तो नोटिफिकेशन यही बताया गया था जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है मुजफ्फरपुर एआरओ के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें क्या है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें वो सारा लाइन बाय लाइन आप ध्यान से देखते जाइएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या क्या इसमें ये जो कि छुट्टी कब मिलेगी, सारी जानकारी यहाँ पर लिए दिखाया गया है। सेवानिधि पैकेज में क्या मिलेगा वो भी दिखाया गया है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ कि जो रैली है कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी यहाँ पर बताया गया था। इसमें क्या क्या चाहिए वो भी बताया गया था। और अब आपको लिए चलता हूँ जो रिलैक्सेशन कैसे है वो भी आपको बताया गया था। और ये आपको स्क्रीन पर देख लीजिएगा, पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा। अब यहाँ पर आता है जो 20 नंबर जो आपके यहाँ पर सूचना जो इसमें है 20 नंबर में, इसमें बताया गया है कि क्या क्या चीज़ लेकर आना है आपको रैली के साइट, मतलब कि चक्कर मैदान आने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आना है और क्या क्या व्यवस्था करना है, वो बातें बताइए। इसी को मैं आपको समझा देता हूं अपनी समझ से, आप भी समझ लीजिएगा। मैं पहले बता देता हूं, नोटिफिकेशन की जो जानकारी है अपने स्तर से भी समझ लीजिएगा। हो सकता है कि मेरी जानकारी जो आपके सामने जा रही हो या तो आप उसको बेहतर से समझ नहीं पा रहे हो, या जो भी है तो कन्फर्म होकर के अपने स्तर से ये एक मैं सूचना दे रहा हूँ, इसको एक इनपुट लेकर आप समझ सकते हैं। फिर आपको बेहतर समझकर, चूंकि आपके जीवन का सवाल है तो इसको आप अपने स्तर से पूरा समझ बूझ कर बेहतर करना है, वही करना है जो वहाँ आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें एक बताया गया है कि एडमिट कार्ड जो है ना वो लेजर प्रिंटर से प्रिंट करके आपको लेकर जाना है। साइज वाइज इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जो आपको जो साइज है उसको बड़ा बना लिया, वैसा नहीं करना है। जैसा है वैसा आपको लेजर प्रिंटर से प्रिंट करना है। किसी भी साइबर कैफे में जब आप जाएंगे, आपको जब ये बात बताएंगे तो वहाँ से प्रिंट कर आपको दे देंगे, वो आपको लेकर आना है। दूसरी बात देखिए, इसमें जो है ये जो सारा डॉक्यूमेंट की बात बताई गई है, इसमें बताया गया है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे जो यहाँ पर जरूरी है उसकी ओरिजिनल कॉपी तो लानी ही लानी है। दो जो है वो आपको इसके साथ लाना है, इसमें अटेस्टेड किया हुआ कॉपी जो कि ओरिजिनल के साथ लाना है एलॉन्ग विथ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। इसमें 2 कॉपी लेकर आना है। अटेस्टेड मतलब आप समझ ही गए होंगे, तो उसी तरह से ओरिजिनल का जो है फोटोस्टेट होगा, उस पर आप संबंधित अधिकारी उसको अटेस्टेड करेंगे और वो लेकर आना है 2 कॉपी में। अब आगे आपको आते हैं फोटोग्राफ्स। ध्यान रखिएगा, फोटो जो है ये फोटो आपको 20 फोटो लेकर आना है। ठीक है, 20 फोटो आपको लेकर आना है। और ये भी ध्यान आपको रखना है कि इस फोटो का जो है कि अच्छी क्वालिटी का फोटो होना चाहिए, 3 महीना से पहले का फोटो नहीं होना चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसका जो बैकग्राउंड है ना, कलर फोटोग्राफ होगा। फोटोग्राफ कलर होगा, मतलब कि आप जो भी कलर फोटोग्राफ बनता है वो होगा, लेकिन आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है ना वो वाइट होना चाहिए, उजला होना चाहिए, तब जाकर ये वैलिड फोटो होगा और जो यहां पर बताया गया है। ठीक है, समझ ही गए हैं। 20 फोटोग्राफ आपको लाना है और उसको अपना
काट वाट करके सेट कर लीजिएगा। 20 फोटोग्राफ की जब मांगा जाए तो वहाँ पर आप उपलब्ध करा दीजिएगा, ये आपको लेकर आना है। अब रही बात, इसमें एक और ध्यान रखिएगा कि जो भी आदमी, खासकर जो सिख नहीं है, जिन्हें दाढ़ी और ये बाल रखने की कोई ये जो पाबंदी नहीं है, उन सारे लोगों को क्लीन शेव करवा लेना है। पूरा साफ सफाई के साथ आपको आना है। और ये जो आपको फोटोग्राफ होगा, ये फोटोग्राफ जो है आपको अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, 20 फोटोग्राफ होना चाहिए, क्लीन शेव होना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ। अब आती है बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि जो सर्टिफिकेट क्या लाना है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सर्टिफिकेट की बात बताई गई है, सर्टिफिकेट मतलब ये जो आपका जो भी क्वालिफिकेशन आपने आपके कैटेगरी के अनुसार जो आपने फॉर्म भरा है, इसमें क्या है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको याद होगा, अगर आपने मैट्रिक किया है तो एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें लिखा जाता है कि ये प्रमाणित किया जाता है कि फलाने व्यक्ति इन्होंने इस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से फर्स्ट क्लास से पास किया है। ये एक सर्टिफिकेट हो गया। दूसरा है कि उसमें मार्कशीट में मार्क्स क्या क्या मिला है, ये भी आपको आवश्यक है लेकर जाना। इसको ध्यान से आप जरूर लेकर जाइएगा। ऐसा नहीं कि आपने सर्टिफिकेट ले लिया या मार्क्स ले लिया, दोनों लेकर नहीं गए तो नहीं काम चलेगा। ये आपको लेकर जाना है। एडमिट कार्ड, इसमें जो है ना एजुकेशनल सर्टिफिकेट विद मार्कशीट, उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन कार्ड, याद रखिए रजिस्ट्रेशन कार्ड, एंड जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो भी लेकर के जाना है। एडमिट कार्ड एंड बोर्ड सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। देखिए ये जो है ना, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, पूरा लेकर जाना है। एडमिट कार्ड, इसमें जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, इसमें मार्कशीट है, इसमें रजिस्ट्रेशन कार्ड है, इसमें एडमिट कार्ड है, इसमें बोर्ड का सर्टिफिकेट है, जो कि ओरिजिनल लेकर जाना है ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अचीव्ड बाय कैंडिडेट्स। जो आपने प्राप्त किया है उन सारे जो सर्टिफिकेट को जब लेकर जाइएगा तो उसका सब कुछ लेकर जाइएगा। रजिस्ट्रेशन करवाया था वो भी, एडमिट कार्ड जो आया था वो भी, ये सब आपके लिए जरूरी है। ये ध्यान से आप इस लाइन को पढ़ भी लीजिएगा और समझ भी लीजिए, ठीक है। स्कूल वालों के लिए भी यही बात है। मार्क्स आपने क्या पाया है वो भी चाहिए और आपका सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अब आती है बात कि प्रोविजनल या ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड इंक साइंड बाय द हेड ऑफ द जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ कंसर्न बोर्ड। देखिए अब आपको क्या है कि ये जो आपने अगर प्रोविजनल या ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट है, ये आपको वहाँ पर साइन होना चाहिए, कलम से उस साइन होना चाहिए, ये आवश्यक है आपके लिए। और ध्यान रखिए कि ये जो है ना, जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने किया है वहाँ के हेड से साइन होना चाहिए। और एक और ध्यान रखिए कि इसके साथ साथ जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेड ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ कंसर्न बोर्ड यूनिवर्सिटी, लिविंग सर्टिफिकेट SLC एंड कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट CLC में बी आस्क्ड फॉर एंड ऑल कैंडिडेट्स विल कैरी द SLC CLC। देखिए इसमें जो है ना आपको हो सकता है कि वहाँ पर मांगा जा सकता है, तो SLC और CLC को भी लेकर आना है, ये भी आपको बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए इसी एजुकेशनल सर्टिफिकेट में जो बारीकियाँ हैं वो समझ लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, एक सेकंड के लिए भी आगे मत बढ़ाइएगा। मैं अपने बड़े दिल से, जो मेरी समझ की दारी है उसके अनुसार मैं आप तक ये जानकारी पहुँचा रहा हूँ, लेकिन इसको आप स्किप मत करिए, पूरा देखिए। नहीं तो हो सकता है एक सर्टिफिकेट अगर आपका छूट गया ना तो आपको बाहर कर दिया जा सकता है और वहाँ से आपको फिर मौका भी नहीं मिलेगा दोबारा। तो इसको लेकर ध्यान रखना है। अब देखिए क्या है इसमें जो है कि कैंडिडेट विथ मैट्रिक सर्टिफिकेट फ्रॉम ओपन स्कूल शुड बी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट काउंटर साइंड बाय द BEO DEO। देखिए इसमें क्या है कि ऐसे कैंडिडेट जो ओपन स्कूल से बोर्ड से पास किए हैं, इसके लिए जो बताया गया है कि जो आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है ना, काउंटर साइंड बाय द BEO/DEO, ये जो SLC जो है आपका वो देना है BEO साहब के, काउंटर साइन मतलब देगा स्कूल से देगा, और काउंटर साइन मतलब BEO साहब भी उस पर सिग्नेचर करेंगे, तभी वो वैलिड माना
जाएगा। ये यहाँ पर बताया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें ये भी बात है कि किस यूनिवर्सिटी और बोर्ड की मान्यता है भारतीय सेना को की भर्ती प्रक्रिया में, इसको लेकर आगे लिस्ट जारी किया गया है। वो आपको अपेंडिक्स बी में आपको दिखेगा, जो मैं आगे दिखा दूंगा। आप जब स्क्रीन पर जो नीचे आएगा देख लीजिएगा, सारा लिस्ट आपको बोर्ड का दिया गया है। अब इसमें देखिए, इसमें है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे आप निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। इसको लेकर बात जो यहाँ बताई गई है, ये जो है ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय अंचल प्रखंड ऑफिस एंड ड्यूली साइंड बाय तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओनली कंप्यूटर जनरेटेड नेटिविटी सर्टिफिकेट विच कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट विल बी एक्सेप्टेड। देखिए ये जो है ना कि आपको जो ऑनलाइन से बनता है सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर से जो बनता है जिसको वेरीफाई किया जा सकता है ऑनलाइन, वो सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है। लेकिन इसमें जो है यही बात फिर से काउंटर साइन होगा, सिग्नेचर होगा। किससे सिग्नेचर होगा? ये सिग्नेचर होगा आपके जिला स्तरीय जो पदाधिकारी हैं उनसे साइन होना चाहिए, ऑब्लिक यहाँ पर तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से साइन होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ साइन नहीं होगा तो फिर वो डिजिटल साइन को लेकर आप जाइएगा तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, इसको ध्यान रखना है। अब है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट इशूड बाय द तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये आपको इशूड बाय द तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओनली कंप्यूटर जनरेटेड कास्ट सर्टिफिकेट विच कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट विल बी एक्सेप्टेड फॉर आदिवासी कैंडिडेट। सर्टिफिकेट काउंटर साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओनली विल बी एक्सेप्टेबल। देखिए यहाँ जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो बनना है ये आपको तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से बनना है। और अगर कोई आदिवासी कैंडिडेट है, चूंकि आदिवासी कैंडिडेट को जो है ना वो उसमें लाभ मिलेगा, तो इसको लेकर आपको डीएम से वहाँ पर आपको काउंटर साइन एंड स्टैम्प्ड बाय, ये काउंटर साइन और मोहर आपको डीएम का होना आवश्यक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, तब वो वैलिड माना जाएगा। अब ध्यान रखिए इसमें रिलीजन सर्टिफिकेट जो इसको बोलते हैं धर्म प्रमाण पत्र, बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें, ठीक है। तो ये जो है आपको धर्म प्रमाण पत्र, ये धर्म प्रमाण पत्र के लिए आपको देखिए बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं धर्म प्रमाण पत्र हमको बनाना है कि नहीं बनाना है। तो इसमें सीधा सीधा लिखा गया है कि रिलीजन सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय द तहसीलदार ऑब्लिक एसडीएम। समझ गए? तहसीलदार या एसडीएम के यहाँ से इशू होगा। इफ रिलीजन एज सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इज नॉट मेंशन्ड इन कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके जाति प्रमाण पत्र में मेंशन नहीं किया गया है सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तो आपको धर्म प्रमाण पत्र बनवाना है जो कि तहसीलदार और एसडीएम के यहाँ से बनवाना है। ये बात आपको समझ लेना है। और ये आप अगर आप स्वयं भी समझना चाहते हैं तो आप इसको समझ लीजिए कि ये बातें आपको समझ लेनी है और धर्म प्रमाण पत्र लेकर आना है। अगर आप में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं लिखा गया है तो आप उसको लेकर आना अति आवश्यक है। देखिए मैं आपको पूरा लाइन बाय लाइन बता दे रहा हूं, इसको स्किप मत करिएगा। बार बार मैं आपको कह रहा हूं स्किप मत करिएगा, नहीं तो बाद में आप छटपटाते रहिएगा। बहुत बच्चे को मैं देखा हूं वहां पर आकर बच्चे रोते बिलखते रहते हैं कि मैंने सर ऐसा नहीं किया, मुझे जानकारी नहीं थी, किसी ने बताया नहीं। मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़कर बता देता हूँ बेसिक जानकारी। अगर वीडियो लंबा भी लग रहा है तब भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर रिलीजन सर्टिफिकेट आपको हो गया, जिसको लेकर आप लोग बड़ा प्रश्न पूछते रहते हैं। धर्म प्रमाण पत्र ये आपको बना लेना है और एसडीएम के यहाँ से या तहसीलदार के यहाँ से आपको बनेगा। अब देखिए स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल में कैरेक्टर आपका कैसा था ये सर्टिफिकेट भी आपको लेकर आना है। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल, कॉलेज, प्रिंसिपल, हेडमास्टर वेयर द कैंडिडेट लास्ट स्टडीज। देखिए अगर आपने इसको जैसे कि किसी कैटेगरी में आपने मैट्रिक के लिए मैट्रिक का फॉर्म भरा होगा, मैट्रिक लेवल पर है या 12th लेवल पर है, तो लास्ट जहाँ पर आपने पढ़ाई किया है ये पढ़ाई यहाँ से आपको स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट
ये आपको बनाना है। स्कूल कैडेट सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल ऑब्लिक कॉलेज प्रिंसिपल ऑब्लिक हेडमास्टर वेयर द कैंडिडेट लास्ट स्टडीज, लास्ट आखिरी में जहां पर आपने पढ़ाई की है वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर जाना है। ठीक है, अब आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये दूसरा, फिर आप देखिए स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ध्यान रखिएगा, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और अब आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब देखिए चूंकि भारतीय सेना की भर्ती है और इसमें जांच परख कर जो भारतीय सेना है आपको लेना चाहती है कि आपका कैरेक्टर कहीं खराब तो नहीं रहा, आपने स्कूल में कोई गड़बड़ी तो नहीं की है या दूसरे जगह नहीं की है, कोई आपका केस मुकदमा नहीं है, इसको लेकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर कई वैरायटी के बताए गए हैं। इसमें है आपको स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखिए, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ, ये जो है ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके साथ फोटोग्राफ लगाना है। फिक्स ऑन द सर्टिफिकेट इशूड बाय द विलेज सरपंच। अगर आप पंचायत में रहते हैं तो सरपंच साहब आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना कर देंगे जिसमें कि जो आपका फोटो लगा होना चाहिए। अब इसमें है ऑब्लिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो आपका अगर नगर पंचायत है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आप वहां पर बना कर देंगे। और ये जो है ना 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, समझ गए? इसको लेकर ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग रहता है। और इसमें यह डायरेक्टली लिखा गया है कि कैंडिडेट इशूड बाय जो सर्टिफिकेट इशूड बाय द मुखिया विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मुखिया जी के द्वारा कैरेक्टर बना हुआ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे मुखिया जी चूंकि पड़ोस में रहते हैं तो आपको वहां से बनवा कर आ जाते हैं, यहां पर आकर कहते हैं ऐसा चाहिए नहीं था, आपको तो चाहिए था सरपंच साहब वाला, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो मुखिया जी वाला नहीं लिखा गया, इसमें मेंशन कर दिया गया है कि मुखिया जी वाला नहीं चाहिए, सरपंच साहब, चूंकि सरपंच साहब ग्राम कचहरी जो चलाते हैं वो कानून की व्यवस्था को उनको चलाने का अधिकार है, तो उस तरह से आपको, ऐसे मुखिया जी हैं उसमें पंचायत के प्रधान होते हैं, लेकिन आपको चाहिए सरपंच साहब वाला। मैं इस तक विस्तार में आपको क्या बताऊं, यही जानकारी है जो आपको समझ लेनी है, तो ये आपको लेकर जाना है। अब है यहां पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय एसपी एसएसपी ऑफिस। देखिए ये जो है ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ड्यूली affixed with individual photograph issued digitally by SSP office of district concerned within the last 6 months which can be verified from government website। तो आपके लिए देखिए ये जो एसपी एसएसपी ऑफिस से जो इशू होने वाला जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये भी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन वेरीफाई करने वाले सिस्टम से आपको बना लेना है और इसके साथ भी आपको फोटो लगा होना चाहिए, जो बातें यहाँ पर बताई गई है जो आपको करना है। समझ गए? जो आपका आ गया यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कौन कौन है, स्कूल वाला सर्टिफिकेट है, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो कि सरपंच साहब बना कर देंगे, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो एसएसपी ऑफिस से निर्गत किया जाएगा, ये आपको लेकर आना होगा। बार बार ध्यान कर मैं आपको दिलवा देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ 2 कॉपी सब फोटो कॉपी का जो है ना अटेस्टेड कॉपी लेकर आना है, 20 फोटोग्राफ लेकर आना है जिसको कि बैकग्राउंड व्हाइट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अनमैरिड सर्टिफिकेट, देखिए अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है फॉर कैंडिडेट लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज विथ फोटोग्राफ इशूड बाय विलेज सरपंच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विद इन लास्ट 6 मंथ। हाँ, फॉर्मेट ऑफ अनमैरिड सर्टिफिकेट इज अटैच्ड एज पर जो अपेंडिक्स सी विद द नोटिफिकेशन। देखिए इसी नोटिफिकेशन में आपको नीचे मिलेगा, उसी को प्रिंट आउट करवा लीजिएगा और उसी पर आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ये आपको विलेज के सरपंच या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बनवाना है, फिर वही सरपंच साहब बना कर देंगे या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, जो मैं बता रहा हूं ना ये जानकारी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप इसको समझ लीजिए और ये सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, खासकर जो मुजफ्फरपुर के हमारे अभ्यर्थी हैं और पूरे तमाम एआरओज के जो अभ्यर्थी हैं, अभी गया एआरओ वालों की भर्ती जो होने वाली है उनको लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आप इनको तैयारी बना लीजिए और यही सर्टिफिकेट आपको, यही सारे कागजात आपको भी चाहिए होंगे, तो ये लेकर आना है। अब देखिए ये जो बातें हैं ना, ये कॉमन जो जानकारी थी मैंने आपको बताई है। इसके बाद अब आपको रिलेशन सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ठीक है,
आधार कार्ड, देखिए अब देखिए वो सारी बातें जो थी ना बीच बीच में जो एफिडेविट लेकर आना है, तो ये भी आपको एफिडेविट लेकर आना है। मैं अगले वीडियो में, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसको अगली वीडियो में मैं और इसको विस्तार में बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। लेकिन अभी तक जो मैंने आपको उस पर सर्टिफिकेट वाली बात बताई है उसको आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि वो सारा कुछ लेकर आना है। ऐसे मैं इसमें स्क्रॉल कर देता हूँ कि एफिडेविट करवाना है, हाँ, कैंडिडेट ऑफ जो आपको बोनस मार्क्स जो मिलना है वो लेकर, उसके लिए ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट, फोटोकॉपी डुली साइंड एनसीसी सर्टिफिकेट, तो ये है आपको आधार कार्ड लेकर आना है। तो उसके बाद है आपको सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी बातें हैं। तो इस तरह से आपको और चीज़ भी लेकर आना होगा, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, फिर आपको इन सारी चीज़ों का फायदा मिलेगा। स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वो भी आपको मैं आप बताऊंगा, ऐसे आपको पढ़ लीजिए जिससे कि आपको कहीं दिक्कत का सामना न करना पड़े। यही सारी बातें हैं। और मैं कहूँगा कि कोई भी सूचना आपके स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ रही है ना, ये ऑथेंटिक है, जो कि आपको ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर दिख जाएगी। वहाँ से ही आप कोई सूचना प्राप्त करिए। अदर किसी भी वेबसाइट, किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी जो चैनल होते हैं, यूट्यूब चैनल, मैं उसके लिए कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो सूचनाएं, जानकारी है वो कितनी ऑथेंटिक है इसको वेरीफाई करना बड़ा ही मुश्किल है आजकल के समय में। तो मैं सीधा कहूँगा, चौपाल समाचार से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं, अगर कोई ज़रूरत हो व्हाट्सएप के माध्यम से नंबर डिस्प्ले कर रहा है, आप इसे हमें संपर्क कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई समस्या होती है ना, तो आप अपने सीनियर, अपने आस पड़ोस के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे बात कर लीजिए, वो समझ में आ जाएंगे, वो बता देंगे। और हर एक समझदारी का मिलान आपको ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है ना, दूसरे जगह नहीं, ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन दिया गया है वही आपको करना है, उसी को समझना है और वहीं तक पहुंचना है। फिर उसके बाद आगे आपकी जैसी तैयारी रहेगी उस तरह से आप परफॉर्म करिए, आपकी सफलता निश्चित है। तो इसी को लेकर मैं आपके बीच जो आप बात रखा हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दीजिए जिससे कि लोगों को समस्या ना हो। फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूँ, मुजफ्फरपुर यारो क्षेत्र के अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको उसमें पता चल जाएगा कि किस डेट को आपका एग्जाम होने वाला है, मतलब किस डेट को आपकी जांच यहाँ पर प्रक्रिया फिजिकल जांच की जो होने वाली है वो पता चल जाएगी। आप उसको जरूर से समझ लीजिए, तैयारी करने का आपको बेहतर मौका मिलेगा। डॉक्यूमेंट को लेकर जो भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है उन सब चीज़ों को समझ लीजिए, अपने स्तर से भी समझ बूझ कर डॉक्यूमेंट की तैयारी रखिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। आखिरी में कहूँगा कि ये जो भारतीय सेना की भर्ती है, आपकी मेहनत, आपकी जो लगन है और कहते हैं ना कि आपका जो जज्बा है वो भी आपको मदद कर सकता है। लेकिन कोई भी दलाल, कोई भी गलत व्यक्ति आपके लिए मददगार साबित नहीं होगा। वो आपको ठगेगा, वो आपके पैसे को ऐंठ लेगा, वो आपको परेशान करेगा और आने वाले समय में आपको उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसको लेकर मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह से गलत लोगों के संपर्क में नहीं जाइए, नहीं होगी आपकी मदद। दलालों से सावधान रहिए, ठगों से सावधान रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में हम इसको लेकर। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है कमेंट करिए, हम आपके पूरे कमेंट को पढ़ते हैं और सही जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।